दोस्तों, इस दुनिया में जो मनुष्य है उसकी चेतना का विकास 4 कैटेगरी में होता है। प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने वाले, प्रकाश से शून्य की ओर जाने वाले, शून्य से प्रकाश की ओर जाने वाले और शून्य से शून्य की ओर जाने वाले। यही प्रज्ञा का विकास है। तो एक एक करके मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने वाले, जैसे राजा राम, जिनका जन्म ही अद्भुत था। वो राजा थे, फिर भी उन्होंने 14 साल वनवास की तपस्या की, घोर साधना किया, जिसके कारण वो राम से भगवान राम हो गए। माता सीता जो राजकुमारी थी, उन्होंने इतनी तप साधना की जिसके कारण माता सीता हुई। गौतम बुद्ध जो राजकुमार के रूप में जन्म लिए, महावीर जो राजकुमार के रूप में जन्म लिए, इन्होंने तप साधना की और उसके बाद भगवान बने। ये प्रकाश से प्रकाश की ओर गए। इनकी चेतना प्रकाश के रूप में जन्म ली। भगवान कृष्ण, ये सब प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने वाले हुए। उसके बाद है शून्य से प्रकाश, जो गरीब होता है पर अपने हृदय को करुणा और प्रेम से भरता है, जो राग द्वेष इन सब से ऊपर उठता है। उसके बाद वो अपने चेतना को, अपने प्रज्ञा को प्रकाश की ओर लेकर जाता है। जैसे कबीर दास जी गरीब थे, जैसे साईं बाबा गरीब थे। इस तरह से उन्होंने अपनी यात्रा की। जैसे ईसा मसीह, ये सब जो है शून्य थे, लेकिन उन्होंने अपनी चेतना को करुणा और प्रेम से भरा, राग दोष से ऊपर उठे और अपनी प्रज्ञा को बढ़ाया, जगाया, जिससे ये प्रकाश बन गए। प्रकाश से शून्य की ओर जाने वाले, जो जन्म तो अच्छे कुल में लेते हैं पर अपने कर्मों से वो शून्यता की ओर चले जाते हैं, वो गिरते हैं। जैसे दुर्योधन, जन्म तो अच्छे कुल में लिया जहाँ पांडवों ने लिया, लेकिन अपने कर्मों के कारण उसने अपनी ऐसी यात्रा बनाई। उसके बाद अश्वत्थामा, जो एक मणि लेकर जन्म लिया, जिसके पिता इतने बड़े गुरु थे, लेकिन उसके कर्म के कारण उसे आजीवन जो कई जन्मों का श्राप मिला। तो ये लोग जो थे, ये प्रकाश में जन्म लिए, लेकिन अपने कर्मों के कारण जो है इन्होंने शून्यता की ओर गए। ऐसे कलयुग में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते होंगे आप, जो प्रकाश में थे लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए जिसके कारण शून्यता की ओर उनकी जो है चेतना गई। उसके बाद है शून्य से शून्य की ओर, ऐसी चेतना जो गरीबी में, अप्रचुरता, गरीबी का मतलब है अप्रचुरता, ऐसे में जन्म लेते हैं और अपने कर्मों को उन्हीं के बीच में घुमाते रहते हैं और आजीवन वो ऐसे ही रह जाते हैं। जैसे कि वो लोग होते हैं जो गरीब जन्म लिए हैं। गरीब का मतलब अप्रचुरता के भाव, धन नहीं, अप्रचुरता का भाव, और अपनी सोच गरीबी की ही रखते हैं और गरीब ही होते रहते हैं। जैसे मंथरा गरीबी थी, उसकी आदत के कारण उसने कैकेयी का भी मन बदला और प्रकाश राम के साथ में उसने गलत किया। जैसे धोबी, जो गरीब ही था लेकिन माता सीता से अपनी पत्नी का तुलना किया, राम से अपनी तुलना किया और उसने ऐसे घटना किया। तो ये सारे लोग जो हैं ऐसे लोग हैं जो शून्य से शून्य की ओर रहने वाले, मतलब उनकी चेतना घृणा, द्वेष, नफरत इन सब से भरा हुआ अगर होता है तो वो जो है शून्य से शून्य की ओर जाने वाले होते हैं। चेतना को प्रकाश की ओर ले जाना ही प्रज्ञा का जगना है। यदि हम अपनी चेतना को घृणा, द्वेष, पीड़ा इन सब से ऊपर उठा के करुणा और प्रेम से भरते हैं, एकत्व की भाव में लेकर आते हैं, तो हमारी यात्रा शून्य से प्रकाश की ओर होती है। मैंने अपने अनुभव में भी यही देखा है, जितना प्रेम और करुणा से भरे रहता है कोई इंसान, उतना ही उसको सुकून मिलता है, उसको ईश्वरीय तत्व की अनुभूति होती है और उसकी प्रज्ञा का विकास होता है। तो दोस्तों, अपनी चेतना को शून्य से प्रकाश की ओर लेकर जाएं, या जिस स्थिति में हैं वहाँ से आप प्रकाश की ओर जाएं। नमस्कार।